हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ और सिंपल दाल रोटी मैं खा रही थी कि मेरे घर में आज सीताफल बन गई थी, जिसे हम लोग कोहड़ा भी कहते हैं और आप लोग शायद कुछ और कहते होंगे। तो मुझे कोहड़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अक्सर जब मैं रात की सब्ज़ी मेरे घर में बचती है, लेकिन आज बची नहीं, इसलिए मैं सिंपल दाल रोटी खा रही हूँ। और जिस दिन बचती है उस दिन सुबह में भी अच्छी सब्ज़ी बनी होती है घर में खाने वाली, मतलब मैं खा लेती हूँ। और आज कोहड़ा बन गई तो मैं खा भी नहीं सकती कोहड़ा, और रात में भी सब्ज़ी बची नहीं, इसलिए मैं सिंपल दाल रोटी खा रही हूँ। और उसके बाद हम लोग जाएंगे बनाने के लिए। जो भी सारी चीज़ें हैं वो आज ही बनेगी मेरे घर में, क्योंकि कल तक तो बिज़ी थे हम लोग और कल तो बिज़ी रहेंगे। कल तो होली है, तो जो भी है पकोड़ा वगैरह है और दही बड़े हैं, गुजिया वगैरह सब कुछ हम लोग आज ही बनाने वाले। खाने के बाद मैं भी जाऊँगी बनाने के लिए। और आपको शायद बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि अभी मेरे घर में दाल पीसी जा रही दही बड़ा के लिए। तो घर में बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैं फटाफट से नाश्ता करके और बाकी कामों के लिए लगती हूँ। दही बड़ा के लिए दही बहुत अच्छी जमी थी, सब लोग कह रहे थे, तो मैंने दही भी जाके देखा तो दही वाकई में बहुत अच्छी जमी थी। मैं दही खाती नहीं हूँ, लेकिन सब लोग इतना बोल रहे थे तो इसलिए मैं देखने के लिए चली गई थी। और दही तो वाकई में बहुत अच्छी जमी थी और देख के मुझे खाने का भी मन कर रहा था, लेकिन मैं तो खाती ही नहीं हूँ। ये सामने मेरी भाभी बैठी है, ये दही बड़े के लिए थोड़ा सा मसाला पीस रही थी जो दही बड़े में यूज करेंगे हम लोग। और मैं इसके बाद गुजिया बनाने में लगने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले बाबू लोग खिला देते हैं, क्योंकि एक बार जब गुजिया बनाने में बैठ जाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो बच्चों को खिलाने का फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इनको खिला देते हैं खाना वाना, उसके बाद आराम से हम लोग गुजिया बनाएंगे। रौनक, तुम यहाँ पे क्यों खाने लग गया रौनक? देखो, मना करते हैं सबके साथ। और खाना खिलाने के बाद मैं अक्सर रौनक को पानी देती हूँ, क्योंकि इसकी आदत है, ये खाने के बाद बिल्कुल भी पानी नहीं पीता। अगर मैं इसे खुद पानी ना दूँ तो मतलब ये भूल जाता है पानी पीना। और मैं जब इसे खाने के बाद ही पानी देती हूँ तो ये थोड़ा बहुत पी लेता है, तो अच्छा रहता है। गर्मी में पानी वैसे भी पीना चाहिए। और खाना खाने के बाद पानी पीने के बाद ये भैया के रूम में सोने चला गया है आराम से। और यहाँ पे बाबू लोग खाना खा रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ पे अच्छे से लाइजोल डाल के धो रही हूँ, क्योंकि ये लोग नॉनवेज खाते हैं ना, इसीलिए घर में पूजा वगैरह होती है तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है, पैर में लगेंगे, इसीलिए मैं अच्छे से पानी डाल के यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। मतलब घर को पूरा साफ़ कर दिया है मैंने अच्छे से। और उसके बाद बाबू लोग को खिलाने के बाद आराम से देख सकते हैं वो मेरी पुच्चो है, जो कि खाना खा के आराम से बैठी हुई है। और अब मैं आराम से गुजिया की प्रिपरेशन के लिए जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने सूजी को भुनना प्रेफर किया कि सबसे पहले सूजी भून लेती हूँ, उसके बाद मैं खोया बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अभी सूजी को साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि सूजी में कभी कभी छोटे छोटे काले काले दाने से होते हैं, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी सूजी भूनने के लिए। तो मैं भी किचन में, आपको थोड़ा सा अंधेरा दिख सकता है, तो एक्चुअली क्या है कि हमारा जो गैस है वो मेन विंडो के पास ही रखा हुआ है, तो विंडो के पास से सफिशिएंट लाइट मिल जाती है हमें, जिस वजह से हमें लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब दोपहर के टाइम पे हम लोग जानबूझकर भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम भी है, तो ज़्यादातर हम लोग लाइट ऑफ़ करके ही, मतलब प्रेफर करते हैं लोग लाइट ऑफ़ रखना, क्योंकि वैसे थोड़ा सा किचन ठंडा भी रहता है और अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं रिफ़ाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घी मैंने नहीं डाला है। मम्मी ने कहा कि रिफ़ाइंड से ही बना दो, तो मैंने बोला ठीक है कि रिफ़ाइंड से ही बना देते हैं। तो अच्छे से कढ़ाई को गर्म करके मैंने वहाँ उस पर सूजी डाला, और अब मैं सूजी को अच्छे से भूनूंगी इस पर। तो मेरे घर में दो टाइप की गुजिया बन रही है, एक सूजी वाली गुजिया बन रही है और एक खोया वाली गुजिया बनेगी। तो दो स्टफिंग वाली गुजिया मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे भैया लोग खोया वाला खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, उन्हें सूजी वाली ही अच्छी लगती है। इसलिए मैं सूजी वाली भी बना रही हूँ उनके लिए और खोया वाली भी बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सूजी बिल्कुल मेरी भुन गई है, तो मैं इसे अब निकालूंगी एक प्लेट में। सो फ्रेंड्स, देखने में कितना इजी लगता है ना, कि अभी जस्ट मैंने डाला था और अभी जस्ट हमारी सूजी भुन भी गई। लेकिन ये इतना आसान, इतना सिंपल होता नहीं है। जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। देखने में तो बहुत ज़्यादा सिंपल लगता है कि हाँ बस फटाफट से सारा काम हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। बैकग्राउंड में मतलब बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कैमरा सेट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मतलब तैयारियाँ करना पड़ती है, एंगल बदलना पड़ता है। तो उसके बाद तब जाके एक वीडियो हम लोग आप लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। तो सूजी तो भुन गई मेरी, उसके बाद अच्छे से कढ़ाई को क्लीन करके फिर मैं अब खोया बनाऊंगी, तो उसके प्रिपरेशन के लिए मैं लग गई थी। और अभी किचन में मैं और मेरी भाभी हैं, और भाभी मुझे दूध छानने में हेल्प कर रही है।
और सूजी भूनने में मुझे आधे घंटे का समय तो लगा ही था, और खोया बनाने में तो उससे भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि खोया बिल्कुल स्लो 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 बनता है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तब से मैं किचन में, तो जिस वजह से मेरा गला भी सूख रहा था, मुझे प्यास भी लग रही थी, तो मैंने पानी मंगवाया और उसके बाद तकरीबन मैं इसे चला ही रही हूँ ताकि ये नीचे चिपके ना, क्योंकि अगर वो चिपक जाएगी नीचे तो इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसीलिए मैं इसके पास ही खड़ी हूँ और इसे अच्छे से बना रही हूँ। और ये बहुत हद तक ये रेडी ही होने वाला है। और किचन में जहाँ मैं बना रही हूँ वहाँ पे जो विंडो है, वहाँ से हमारे गार्डन एरिया का जो व्यू नज़र आता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्रीनरी सी दिखती है आँखों को, तो बहुत सुकून मिलता है। तो ये लगभग मेरा रेडी ही हो चुका है, ये जो हमारा खोया है। सो फ्रेंड्स, मार्केट में जो खोया मिलते हैं वो हल्के से रेड कलर में होते हैं, मतलब थोड़ा सा जो पेड़ा का जो कलर होता है ना, उस कलर में होते हैं। और घर में ये थोड़ा सा येलो कलर में इस वजह से, क्योंकि इस कढ़ाई में सब्जी वगैरह बनती है, तो जब दूध उबलना स्टार्ट होती है तो कढ़ाई में जो मसाले वगैरह हल्के फुल्के रहते हैं, जो वो उबलते हैं, तो उसका कलर ऐड हो जाता है, जिस वजह से उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। सो गाइस, मेरी आँख लग गई थी, जिस वजह से मेरा सारा काम पेंडिंग हो गया है। मैंने सूजी भूंजा, उसके बाद मैंने खोया बनाया, उसके बाद फिर मैं खाने वाली थी, लेकिन मैंने क्या क्या रिकॉर्ड किया वो चेक करते करते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। एक घंटे ज़्यादा नहीं, 1 घंटे में सो गई। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं रौनक को। ये चावल खाने के बाद सोने के लिए आया था कमरे में, और तब से ये सो ही रहा है। देखिए आप इसे, कितने आराम से ये सो रहा है। रूनू उठ जा मेरे रूनू बेटा, मैं आके इसे डिस्टर्ब कर रही हूँ। और सारा काम पेंडिंग हो गया। चादर मैंने डाल के रखे थे धोने के लिए, वो भी मैं धो नहीं पाई हूँ। अभी सब जाके मैं धोऊंगी। उसके बाद में भाभी के साथ मिलके हम लोग गुजिया बनाने वाले हैं। सो अगर मैंने नहीं सोया होता तो अभी सारा काम हो चुका होता हमारा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी स्टार्ट करेंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा। और उठने के बाद मैं अपने बाल भी नहीं बना पाई हूँ, बाल भी एकदम बिखरे पड़े हैं, और अभी बनाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, क्योंकि शाम भी हो गई है और अभी बहुत सारा काम भी बचा है। तो बाल मैं ऐसे ही रहने दूंगी, और अभी चल रहे हैं हम लोग काम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, अभी जो आवाज़ आपको आ रही थी वो मोटर की आ रही थी। कभी कभी हमारी रॉ वीडियो की जो बैकग्राउंड वॉइस होती है ना, वो सुन के हम लोग बड़ा रिलेट करते हैं, जिस वजह से मैंने उसे रिमूव नहीं किया। हालांकि वीडियो एडिट करके तो हम लोग कुछ भी रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो फील के लिए जस्ट मैंने उसे रिमूव नहीं किया। और यहाँ पे मैं चादर धो रही थी, जिसे मैंने सुबह ही सर्फ वाले पानी में भिगो के रख दिया था। ऐसा करने से एक अच्छी बात ये रहती है कि चादर में जितने भी डस्ट वगैरह जमे होते हैं वो बहुत हद तक निकल जाते हैं। और मैं सुबह इसलिए नहीं धो पाई थी चादर, क्योंकि हमारे टंकी में पानी नहीं था, और सुबह सुबह पूरे एरिया की लाइट जाती है 4-5 घंटों के लिए, तो कुआं से पानी निकाल के धोना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है। और इतने सारे चादर तो छोड़ो, अगर आप एक भी चादर यहाँ पे खड़े होकर धो लोगे तो आप बिल्कुल जल जाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि ओके, शाम में मैं धो लूँगी, जब अच्छे से, मतलब शाम हो जाएगी, धूप थोड़ी कम हो जाएगी, तब मैं यहाँ पर आराम से चादर धो लूँगी। तो हालांकि शाम तो हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने जल्दी जल्दी से काम किया, क्योंकि बहुत सारा काम करना था, गुजिया बनाना था, इसलिए मैंने फटाफट से जल्दी जल्दी किया फिर। और ये पीछे पीछे हमारा रौनक रौनक की एक अच्छी बात है ये मुझे लगती है ना, कि अगर आप मतलब घर पे रहोगे तो ये घर में आपके पास बैठा रहेगा, लेकिन आप अगर घर से उठ के गार्डन एरिया की तरफ जाओगे ना, तो ये बिल्कुल आपके साथ साथ जाएगा। तो ये इसकी मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि आपको ये बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेगा, आप जिधर जाओगे ये आपके साथ जाएगा। उसके बाद मैं गुजिया प्रिपरेशन के लिए आ गई थी, तो यहाँ पे गुजिया की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ फटाफट से शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे भाभी चीज़ें मुझे ला ला के दे रही हैं जो भी ज़रूरत है मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो ड्राई कोकोनट होता है उसे मैं ग्रेट कर रही हूँ, और उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट किया। तो मुझे बहुत फटाफट से काम करना था, इसलिए मैंने कटर का इस्तेमाल कर लिया कि फटाफट से जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि लेट बहुत होती है गुजिया बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है, इसीलिए मैंने बोला कि फटाफट से करते हैं। तो जो दोपहर में मैंने खोया रेडी किया था उस पे सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्स कर दिए, और अब मैं यहाँ पे मैदा रेडी कर रही हूँ, जिसकी हम लोग लोई बना के स्टफिंग भरेंगे। और ये जो 3 बंदर का सर आपको नज़र आ रहा है ना, एक्चुअली इनकी ये पहली होली है, तो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना।
और मैं आराम से अपने रूम में आ गई थी। और यहाँ पे मेरे से चीनी का जो पॉलीथीन है वो खुल ही नहीं पा रहा था, तो फिर मैंने भाभी को आवाज़ दी कि भाभी प्लीज़ आइए, इसे खोल दीजिए ना। तो फिर भाभी आई, उसके बाद भाभी ने इसे खोला और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई। तो बहुत सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मेरी भाभी जो मुझे आके देती जा रही थी। यहाँ मैं भाभी से डिस्कस कर रही थी कि हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो मैं गुजिया की जो स्टफिंग है वो मैं रेडी कर रही थी, उसमें चीनी मिक्स कर रही थी। और उसके बाद मैं और भाभी मिलके गुजिया बनाने लगे। कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैं अब मम्मी को आवाज़ लगा रही थी कि मम्मी मुझे वो चीज़ ला के दे दो, ये चीज़ ला के दे दो। और उसके बाद हम लोग गुजिया बनाने लग गए। और गुजिया बनाते हुए सच बताऊं तो बिल्कुल हालत बुरी हो गई हमारी, क्योंकि एक तो इतने ज़्यादा अमाउंट में हमने गुजिया बनाया और एक ही जगह पे बैठ के तब से एक ही चीज़ करते हुए एक बिल्कुल थक से गए हम लोग। और आप कह सकते हो कि बिल्कुल डबल टाइमिंग लगी, क्योंकि ये मुझे बार बार कैमरा ऑन ऑफ करना पड़ रहा था, उसे सेट भी करना पड़ रहा था, एंगल चेंज करना पड़ रहा था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगा। और फाइनली मैं गुजिया तलने के लिए आ पाई। अभी आपको टाइम तो पता नहीं चल पा रहा हो, लेकिन 10:30 के बाद ही मैं गुजिया तलने आ पाई थी, जबकि हम लोग बनाने के लिए लगे थे शाम को 6:30 बजे। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा, कितना लंबा टाइम हमें गुजिया बनाने में लगा। और एक अच्छी बात यह है कि गुजिया तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो वो फटाफट से हो गया हमारा। गुजिया बस बनाने में, उसकी स्टफिंग तैयारियां वगैरह करने में ही हमें टाइम लगा। गुजिया को तलने में बिल्कुल भी टाइम गुजिया को तलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। और फाइनली हमारी गुजिया रेडी हो गई। काम कंप्लीट करते करते आई थिंक मुझे मतलब 11:45 हो गए थे। और फाइनली तब जाके जो हमारा गुजिया है सब रेडी हो पाया। सारी स्टफिंग भरने के बाद थोड़ी सी मतलब लोई बच गई थी, जिसकी मैंने पूरियाँ बना दी बाद में।